जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा। आज मैं एक ऐसे स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें सपना हर एक गार्जियन देखता है, जिसमें सपना हर एक छात्र देखता है। हर गार्जियन चाहता है कि मेरा छात्र, मेरा बच्चा इस स्कूल में प्रवेश कर जाए, लेकिन वहाँ पे पहुँचता है एक और दो बच्चे। आप ब्लॉक लेवल पर देख लीजिए तो ब्लॉक लेवल पर एक भी बच्चे नहीं मिलेंगे। भाग्य संयोग से आपको एक बच्चा मिल जाएगा कि इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो मैं किस स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं मेरे दोस्त? तो मैं बात कर रहा हूं नवोदय विद्यालय के, जिसे आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जानते हैं। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय की। यह विद्यालय सर्वश्रेष्ठ एवं ग्रामीण बच्चों में पहचान करके शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का पर केंद्रित होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें हर गार्जियन, हर छात्र जाने के लिए क्यों तत्पर रहता है। जैसे आप वीडियो में वायरल हो रहा है सोनू कुमार, सोनू सर जी वो भी कह रहे हैं कि समरतुल्ला में स्कूल में जाएंगे, सैनिक स्कूल में जाएंगे, नवोदय स्कूल में जाएंगे। तो आखिर ये विद्यालय है क्या, इसमें सुविधा है क्या? तो मैं आज CHS सैनिक और समरतुल्ला का नहीं चर्चा करूंगा। आज मैं बात करूंगा सिर्फ नवोदय विद्यालय के बारे में, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में इसमें जाने के लिए बच्चे क्यों तत्पर रहते हैं, गार्जियन क्यों तत्पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सुविधा के बारे में दिखाते हैं, क्योंकि आप पहले तो सुविधा ही देखना चाहेंगे। और आप ध्यान से देखिए, अगर आपका बच्चा है, आपका भाई है, बहन है, तो आप ज़रूर अच्छा से वीडियो देखेंगे तो आपके बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन कराना हमारा जिम्मेवारी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सुविधा क्या है। तो मेरे दोस्त, विद्यालय का सुविधा क्या है? तो सबसे पहले वहाँ रहने के लिए सुविधा। आपका बच्चा वहाँ बिल्कुल रह सकता है, इसके लिए पैसा नहीं लगेगा। दूसरा, खाना और नाश्ता। खाना और नाश्ता बिल्कुल आपके बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से दिया जाएगा, जिसमें आपके बच्चे का तबीयत भी खराब नहीं होगा। इसके बाद में आपको ड्रेस दिया जाएगा, यानी सरकार की तरफ से उस बच्चे को पोशाक दिया जाएगा। उसके बाद में पढ़ने के लिए उनको बुक उपलब्ध कराया जाएगा, बच्चों को बुक दिया जाएगा। साथ ही साथ स्टेशनरी से संबंधित सामान, जैसे कलम हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कलर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, चार्ट पेपर हो गया, इस तरह से अनेकों चीज़ सामान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही दैनिक उपयोग के लिए वस्तु, दैनिक उपयोग के वस्तु जैसे आप क्या दैनिक उपयोग में ब्रश हो गया, उसके बाद में आपका मोजा हो गया, गंजी हो गया, इस तरह से, और इसके लिए साबुन हो गया, तेल हो गया, माने दैनिक जो डेली जो हम लोग प्रयोग करते हैं उस वस्तु को भी उपलब्ध आपके बच्चे को कराया जाए। साथ ही साथ देखें तो चिकित्सा व्यवस्था की निःशुल्क प्रदान, यानी आपके बच्चे का जो भी तबीयत खराब होगा इसके लिए पैसा आपको नहीं देना होगा, यह कार्य सरकार ही करेगी। यानी विद्यालय के तरफ से ही उस बच्चे का ट्रीटमेंट चलेगा। उसका तबीयत खराब होता है तो वही पैसा देगा, वही इलाज कराएगा। उसके बाद में देखें तो संपूर्ण विकास के लिए मेरे दोस्त, आज शिक्षा ऐसा हो गया कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, सिर्फ एक विषय पढ़कर आप तेज हो जाने से नहीं होगा। इसलिए गांधी जी का है कि बालकों में सर्वांगीण विकास किया जाए। तो संपूर्ण विकास के लिए सबसे पहले देखा जाए तो कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा। कंप्यूटर आप जानते ही हैं, आज का जो युग है कंप्यूटर का युग है। हर एक कार्य कंप्यूटर से होता है, तो कंप्यूटर की जानकारी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से दिया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है। जो कि आपके बच्चे 12th में, ग्रेजुएशन में होंगे, वो भी कंप्यूटर नहीं पढ़े होंगे, इन लोगों को 6 क्लास से ही पढ़ाया जाएगा। आजकल तो प्राइवेट स्कूल में 1-2 क्लास में भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद में देखिए कंप्यूटर शिक्षा के बाद में खेल कूद, शारीरिक विकास के लिए आपके बच्चे को खेल कूद का भी प्रोग्राम वहाँ होते रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो शैक्षणिक भ्रमण, मतलब देखिए भ्रमण के मतलब क्या होता है, सिर्फ आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए लेकिन सिर्फ एक ही जगह रहेंगे। जब तक आप शहर नहीं घूम रहे हैं, कहीं अन्य विद्यालय नहीं घूम रहे हैं, तो आपका ज्ञान विकसित नहीं होगा। आप कैसे जानेंगे? यहाँ जैसे कचरा फैला कर रखते हैं, आप इंदौर में चले जाइए, यहाँ के बच्चे को देख लीजिए कि जहाँ मिठाई खाएगा, जहाँ केला खाएगा वहीं गिरा देगा, जहाँ खाएगा वहाँ भी कचरा करेगा। लेकिन आप शहर के बच्चे में चले जाइए, आप इंदौर में चले जाइए, इंदौर के छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि कुछ खा रहे हैं तो उस खोल को तुरंत जेब में रखेंगे, बैग में रखेंगे, जहाँ डस्टबिन दिखाई देगा वहीं पे रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे
जहाँ खाएंगे तो ऐसे नेटा पोछ देंगे इसी में से, ऐसे में से नेटा पोछ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे में बोल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहीं शिक्षा शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाता है, अच्छे अच्छे कॉलेज दिखाए जाते हैं, स्कूल दिखाया जाता है, कुछ धार्मिक स्थल भी दिखाया जाता है, पर्यटन स्थल भी दिखाया जाता है। उसके बाद में देखा जाए तो एक आत्म सुरक्षा से संबंधित कौशल, बच्चों को आत्म सुरक्षा से संबंधित कौशल भी सिखाया जाता है और वहाँ पे अध्ययन कराया जाता है कि जब बच्चे मुसीबत में हो, छोटे छोटे बच्चे आजकल किडनैप ज़्यादा हो रहे हैं, किसी को फुसलाया जा रहा है, तो वह बच्चे अपने आत्म सुरक्षा कैसे करेगा, इसके लिए भी वहाँ पे ट्रेनिंग बच्चों को आपको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नामांकन की प्रक्रिया। मेरे दोस्त, ये आपका सुविधा हुआ है, इतना नवोदय विद्यालय की तरफ से आपके बच्चों को सुविधा दिया जाएगा। साथ ही अब देखा जाए नामांकन की प्रक्रिया, तो भैया नामांकन की प्रक्रिया क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। नामांकन की प्रक्रिया सबसे पहले यह देख लिया जाए तो CBSE पैटर्न पर आधारित है। किस चीज़ पर आधारित है मेरे दोस्त? CBSE पैटर्न पर आधारित है। यह क्लास 6 से लेकर 12 तक रहती है। नवोदय विद्यालय में पढ़ाई आप क्लास 6 से क्लास 12 तक आप निःशुल्क कर सकते हैं। थोड़ा सा 9 और 12th में जाएंगे तो थोड़ा सा खर्चा लगता है, 100-200 रुपया आपको देना पड़ता है। उसके बाद में का पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होता है। आपके ये नहीं कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो आपके बच्चों को हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़े तो आपको बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाएगा। दोनों भाषा में आपको बच्चे को पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ में देखा जाए तो इसमें मुख्य 6 क्लास में ही प्रवेश किया जाता है। यहाँ प्रवेश का देखा जाए कि कब से शुरू होता है, तो क्लास 6 से ही यहाँ प्रवेश होना शुरू होता है मुख्यतः। लेकिन अब सीट खाली रहने के कारण से तो क्लास 9th में और फिर सीट खाली रहेगा तो क्लास 11 में भी आपको वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्रदान किया जाएगा कि क्लास 9th में और क्लास 11th में सीट खाली है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप भी इस विद्यालय में पढ़ सकते हैं। तो सीट खाली रहने के बाद में ही आपको सूचना जानकारी प्रदान की जाएगी। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो अपने ज़िले में, प्रत्येक जिला में एक नवोदय विद्यालय होता है, तो आप अपने ज़िले में ही नामांकन करा सकते हैं। यह विद्यालय प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, आपके ज़िला में भी स्थापित है, देवती में आपके ज़िला में स्थापित है। तो यानी जितने भी ज़िला है, भारत में बिहार के 38 गो ज़िला है, तो 38 ज़िला में नवोदय विद्यालय स्थापित है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके भी ज़िले में है। उसके बाद में देखा जाए इसमें जो गाँव लेवल पे हैं, जो गांव लेवल पे बच्चे हैं, जो प्रतिभावान है, श्रेष्ठ है, बहुत तेज तरह के है, तो इसमें गांव या प्राइमरी स्कूल या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 75% की छूट दी जाती है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को 75% की छूट दी जाती है। तो मेरे दोस्त क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। सोनू कुमार सर जी सरकारी स्कूल को वाट लगा कर रखे हैं, पूरा आज मीडिया पूरा स्कूल में घूम रहे हैं। तो क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या निकाल लेगा नवोदय विद्यालय? हमें ऐसा नहीं है कि आपके बच्चा निकाल पाएगा। हो सकता है कोई ऐसा नहीं कर सकते, सारे शिक्षक एक जैसा है। किसी विद्यालय में कोई शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं तो वह आपके बच्चे को तैयारी करा सकते हैं, लेकिन हमारे देखने से यहाँ पे कम ही चांस है कि आपके बच्चे को। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने बच्चे को क्या कीजिए कि सरकारी स्कूल में भी नाम लिखवा दीजिए और आप प्राइवेट में अपने बच्चे को पढ़ाइए। तो सरकारी स्कूल में भी नाम चलते रहेगा, प्राइवेट में भी पढ़ते रहेगा। यहाँ से आपको कितना % की छूट मिल जाएगा? 75% की। कितना? 75% की छूट मिल जाएगा। तो आप तैयारी कराएंगे, नाम चलेगा सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल से पढ़ाकर आप निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखें तो शहरी छात्रों को, जो टाउन वाले छात्र बच्चे हैं जो प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को मात्र 25% का आरक्षण मिलता है। चाहे सरकारी में भी पढ़ेगा, टाउन में पढ़ेगा तो उसको कितना मिलेगा? मात्र 25%। क्यों? क्योंकि उसको सुविधा ज़्यादा मिलता है। जैसे गांव में है, अब गांव में है तो सर ये गांव में 75% और उसके बाद में शहर छात्र में 25%। तो मेरे दोस्त, मैं एक मरई में रहता हूँ, मेरे पास ढेबरी बढ़ता है, तो ढेबरी में मैं पढ़ रहा हूँ। कभी आंधी आया, चाहे कुछ आया तो बुत गया,
और जो शहर में पढ़ रहा है तो उसको बैठने के लिए खूब अच्छा मिलेगा, टेबल मिलेगा और लमटेम मिलेगा, लाइट मिलेगा, खाना अच्छा मिलेगा। एक जो सरकारी स्कूल में गांव में जो पढ़ते हैं लोग बच्चे, तो उन लोगों को ये सब सुविधा नहीं मिलता है, इसीलिए उनको आरक्षण ज़्यादा 75% दिया जाता है। और शहरी छात्र तो खुद समझदार होते हैं तो उनको 25% मिलता है। आगे चलते हैं। तो यह परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाती है। नवोदय विद्यालय की परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाती है। अगर किसी कारण से आप छूट गए तो फिर दोबारा नहीं भर सकते, फिर अगला साल आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कब फॉर्म आ रहा है और तुरंत तत्काल भर देना चाहिए। उसके बाद में देखें तो आरक्षण की बात करें तो एससी जो कैंडिडेट होगा उसको 15% का आरक्षण मिलेगा। जो वो एसटी है उसको 7.5% का छूट मिलेगा। जो ओबीसी है उनको 27% मिलेगा। और ग्रामीण बच्चों को 75% और शहरी बच्चों को 25% का आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं मेरे दोस्त, ये जितना भी छूट मिल रहा है तो इसमें पूरी सीट का जितना भी सीट है वो सीट का 1/3 भाग लड़कियों के लिए रहेगा, यानी 33% आरक्षण लड़कियों के लिए रहेगा। उसको छोड़ के ही किसी छात्र का एडमिशन इस नवोदय विद्यालय में हो सकता है। तो 33% आरक्षण किसके लिए? गर्ल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए तो यह एनसीईआरटी द्वारा स्थापित किया गया। नवोदय विद्यालय में देखा जाए तो एनसीईआरटी द्वारा स्थापित किया गया, पर अब संचालित कौन करता है? तो सीबीएसई द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद देखें तो यह पूर्ण रूप से आवासीय एवं सह-शैक्षणिक विद्यालय होता है। यह पूर्ण रूप से क्या होता है? आवासीय। आवासीय का मतलब आप वहाँ रहकर आपके बच्चा पढ़ सकता है, और सह-शैक्षणिक विद्यालय होता है। इसकी विस्तृत जानकारी आप navodaya.government.in पे ले सकते हैं। इसके बाद में देखें तो यह जो परीक्षा होता है राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होता है। किस स्तर पे होता है? राष्ट्र स्तर पे इसका परीक्षा होता है। इसमें बच्चों का मानसिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस विद्यालय में पढ़ने से आपके बच्चे का मानसिक तनाव हो रहा है तो मानसिक समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। एवं कैरियर काउंसलिंग के लिए काउंसलर की व्यवस्था की जाती है। अब कैरियर काउंसलिंग क्या है? हम लोग जैसे यहाँ पे हैं, हम लोग पढ़ लिए, ग्रेजुएशन कर लिया, 12th कर लिया, मैट्रिक कर लिया, पते नहीं रहता है क्या बनना है। बाद में पूछते क्या बनता रे, तू क्या बनता रे? और पूछ के वो कहेगा हमें इंजीनियर बना है तो हम इंजीनियर बनेंगे। फिर दूसरे का दिन देखेंगे कि एगो कोई दोस्त बोल रहा है कि हम आर्मी बनेंगे, तो कहें हम आर्मी बनेंगे। फिर वो कहेगा डॉक्टर बनेंगे, तो ना ये दोनों छोड़ देते हम डॉक्टर बनेंगे। यानी उसका कैरियर ही नहीं है कि कहाँ जाएगा। तो इसके लिए नवोदय विद्यालय में कैरियर काउंसलिंग के लिए काउंसलर की व्यवस्था की जाती है, जो आपकी समस्याओं का, जो आपके बच्चों की समस्याओं का समाधान करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम आवेदन की प्रक्रिया बताएंगे मेरे दोस्त। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं अगले वीडियो में फिर से बताऊंगा। जय हिंद।